सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ग़ाहु वन्ना इरशाद फरमाते हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है और यही शम्आ है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ग़ाहु वन्ना इरशाद फरमाते हैं कि तेरे आगे यूं है दबे लचे, जरा जोर से, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं। फरमाते नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। फरमाते हैं आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु, करे मुस्तफ़ा की एहानतें, खुले बंदे उस पे ये जुर्रतें। अरे क्या मैं नहीं हूँ मोहम्मदी, तेवरे आला हजरत बेशक। अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। जरा जोर से सुभान अल्लाह। आप लोग भी थोड़ा सा बेदार हो जाइए, अवाम के साथ आप लोग भी सोए हुए। जरा जोर से सुभान अल्लाह। आगे आ जाइए, सिफ्तान भाई आगे आ जाइए। फरमाते हैं सरकार आला हजरत हुजूर की तौहीन और उसके ऊपर माअज़ल्लाह तुर्रा ये कि मुझको मोहम्मदी क्यों नहीं कहते हो, मुझको सुन्नी क्यों नहीं कहते हो, मुझको मुसलमान क्यों नहीं कहते हो। आला हजरत फरमाते हैं सुन, वो तूने तेवर किसी और के देखे होंगे, ये तेवरे आला हजरत हैं। बेशक। अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। बेशक। इसलिए फरमाते हैं सुनो तेवर ये है, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पर ना नहीं। और आला हजरत फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर। बेशक। जरा जोर से, सरे अर्श पर है तेरी गुजर और दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय या रसूल अल्लाह नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। जोर से, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। बेशक बेशक। मेरे जहन में एक हदीस पाक आ रही है, हुजूर शेर बेशा सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुनाज़रे अदरी के अंदर मंजूर संभली से, जब मंजूर संभली ने कहा था कि मौलाना इल्म गैब मुस्तफ़ा पर क्या दलील रखते हो, शेर बेशा सुन्नत फरमाते हैं अकीदा ये है कि जो हो चुका मा काना वमा यकून का इल्म मेरे आका जानते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो मंजूर फौरन बोला कि मौलाना माँ कान और माँ यकून को वाजे कर दे, समझा नहीं। सरकार शरीफ सुन्नत फरमाते मंजूर मैं तो समझा था पूरी दुनियाए देवबंदियत का तू मंजूरे नजर है, तुझे माँ काना व माँ यकून भी नहीं पता। जी जी। जब तेरा ये आलम है तो तेरे पुष्ट पना जो 150 है उनका आलम क्या होगा। सरकार शेर सुन्नत फरमाते हैं माँ कान मैं और वाजे किए देता हूँ, सुन इब्तिदाए आफरीन से लेकर, बेशक बेशक, इब्तिदाए आफरीन से लेकर रोजे कयामत तक। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो मंजूर फिर कहता है कि मौलाना इब्तिदाए आफरीनश को भी आप क्लियर कर दें। सरकार शेर सुन्नत मुस्कुरा के फरमाते हैं मंजूर ये नहीं पता था कि देवबंदी मौलाना को, देवबंदी मौलवी को उर्दू तक नहीं आती है। ये देवबंदी मौलवी है जिन्होंने अपनी किताब के अंदर नजिस इबारत लिखी कि नबी को उर्दू बोलना देवबंद से आ गई और तुझे खुद उर्दू नहीं पता है। बेशक बेशक। नबी के बारे में लिखता नबी को मदरसे देवबंद से उर्दू आ गई और खुद इब्तिदाए आफरीनश नहीं जानता। सरकार शरीफ फरमाते ले मंजूर और आसान किए देता हूँ, जी जी। रोजे अव्वल से लेकर, बेशक, रोजे अव्वल से लेकर, अब
कहता हाँ मौलाना दलील लाइए अब इसके ऊपर, अपने बात के ऊपर, ये तो आपका दावा है। रोजे अव्वल से सरकार शेरबेश सुन्नत फरमाते हैं, सुन मंजूर बेहम्दिल्लाह मैं परवरदा आला हजरत का हूँ, फैजान आला हजरत का है, सुन अहदीस का अंबार लगाऊंगा और कुरान की आयत में तेरे सामने यके बाद दीगरे पेश करूंगा। सरकार शेरबेश सुन्नत फरमाते हैं, सुन इमाम मिशकात ने इस हदीस पाक को नकल किया और इमाम मिशकात नकल फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर। एक हदीस पाक सुनो, सरकार शेरबेश सुन्नत फरमाते हैं, एक भेड़िया आया, तवज्जो है, बेशक बेशक सुभान, फरमाते जा ज़ेबुन इला राए गनम, भेड़िया बकरियों के रेवड़ के पास आया, फअखज़ा मिनहा शातन, एक बकरी पकड़ ली, एक बकरी पकड़ ली भेड़िए ने। तो जब बकरी पकड़ ली, इमाम मिशकात फरमान है, ये कोई मैं अलिफ लैलवी हजार दास्तान नहीं सुना रहा कहानी, ये इमाम मिशकात जो हदीस पाक नकल कर रहे हैं वो सुनो। फरमाते सरकार शेरबेश सुन्नत, फअखज़ा मिनहा शातन, एक बकरी पकड़ ली, तो जो चरवाहा था उसने दौड़कर वो बकरी वापस छीन ली। अब जैसे ही बकरी वापस छीनी तो अल्फाज ये हैं, वो भेड़िया गया और जाने के बाद एक छोटे से टीले पर जाकर बैठ गया और बैठने के बाद भेड़िया कहता है, कद अमित्तु इला रिज़्क़िन रज़क़नीहुल्लाहु तआला अख़ज़्तुहु सुम्मन तज़अतहु मिन्नी। आहा बेशक बेशक, मुझे मेरे रब ने वो रिज्क दिया था और मैंने वो रिज्क हासिल किया था। भेड़िया बोल रहा है, मुझे मेरे रब ने रिज्क दिया था, मैंने वो रिज्क हासिल किया था, अख़ज़्तुहु मैंने उसे लिया था, तूने मुझसे वो छीन लिया। अब सुनो, वो कहता अल्फाज हदीस के, तल्लाह मा रअयतु कल यौम, कसम खुदा की आज का जैसा दिन मैंने नहीं देखा, ज़िबुन यतकल्लम, भेड़िया अरबी में बात कर रहा है। आहा बेशक बेशक सुभान अल्लाह, अरबी में बात कर रहा है। तो सुनो आगे अल्फाज हदीस के ये हैं, भेड़िया कहता है, आजबो मिन हाजा रजुलुन बैलन नखल्लात व बैनल हुर्रतैन यखबिरुकुम बिमा मज़ा व बिमा हुआ काइनुम बादकुम। भेड़िया कहता है, ए चरवाहे इस बात पर ताज्जुब मत कर, बेशक बेशक अरबी बोल रहा हूँ, ताज्जुब तो ये है वो आका मदीने में मक्के में आ गए हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मक्के में आ गए हैं, यखबिरुकुम बिमा मज़ा, वो तुझे वो भी खबर देंगे जो हो चुका और वो भी खबर देंगे जो होने वाला है। तो आला हज़रत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई शय या रसूल अल्लाह नहीं वो जो तुझ पे आया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शेरे सुन्नत अल्लामा मुफ्ती फरहान रज़ा खान साहब क़िबला, नारे तकबीर। वो कहता है भेड़िया, आजबो मिन हाजा, इससे ज्यादा ताज्जुब खेज ये है कि वो हुजूर आ गए हैं, है ना। आमद हुजूर की खुशी मनाना ये बिदत है। मैंने कहा तू इंसान होकर नहीं मनाए, वो जानवर हुजूर की आमद की खुशी मना रहा है। बेशक बेशक, बोले इल्मे गैब हुजूर नहीं जानते, माअज़ल्लाह। वो बोले जिनका पजामा उठंगा है, वो बोले जिनके चेहरे पे गट्टा है, वो बोले जिनकी निशानियां 1400 साल पेशतर कमोबेश आका तालीम फरमा चुके, वो बोले हुजूर इल्मे गैब नहीं जानते। और सरकार शेरबेश सुन्नत फरमाते हैं, हुजूर इल्मे गैब जानते हैं ये जानवर तक को मालूम है, लेकिन बेशक बेशक बेशक, यखबिरुकुम बिमा मज़ा, आका वो भी खबर देंगे जो हो चुका और वो भी खबर देंगे बिमा हुआ काइनुम बादकुम, जो तुम्हारे बाद होने वाला है। बेशक बेशक। अब सुनो आगे फरमाया जाता है, वकान रजुलो यहूदियन, वो जो चरवाहा था वो मुसलमान ना था बल्कि यहूदी था। अल्फाज हदीस के, वो चरवाहा यहूदी था। वकान रजुलो यहूदियन, वो चरवाहा यहूदी था। अब वो दौड़ा हुआ बारगाह आका में आया और आका के कदमों में जाकर गिर पड़ा है। आका कलमा पढ़ा दे, कलमा, तवज्जो, आका कलमा पढ़ा दे, कलमा। मैंने इससे पहले कहा था, आका का दीन किसी मौलाना, आका का दीन किसी मुफ्ती, आका का दीन किसी मौलवी का मोहताज नहीं है। अगर रब चाहे
चाहे तो दीने आका की हिफाजत, दीने आका की सियानत जानवरों से करवा दे। आहा बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब चाहे कादिर मुतलक अपने महबूब का उम्मती बनवा दे जानवरों से। आहा बेशक, सुभान अल्लाह। करम है कि इस रास्ते पर कायम फरमाया है। तो सुनो, फरमाते हैं कि वो आका के कदमों पर गिरा और गिरने के बाद का हुजूर कलमा पढ़ा दे। आका ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद फरमाया जरा खड़े हो जाओ। सहाबा की जमात थी, वो अब यहूदी जो था वो अब सहाबी हो चुके थे ना, आहा बेशक, ये रसूल हो चुके थे ना, ईमान ले आए। आका ने कहा खड़े हो जाओ। अब वो खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए, सहाबा की जमात मौजूद है। आका ने कहा वो मेरी सना, वो मेरी तारीफ जो तुमसे भेड़िए ने कही थी, जरा बयान तो करो। आहा बेशक, सुभान अल्लाह। बोले बोले महफिले मिलाद मनाना बिदअत, महफिले मिलाद मनाना बिदअत। मैंने कहा सुन, महफिले मिलाद मनाना ये सहाबा का तरीका है और महफिले मिलाद का हुक्म देना ये आका की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ भी तुझको इब्लीसी सुन्नत मुबारक हो और हम खादिमाने आला हजरत को वो सुन्नत मुबारक हो जो सुन्नत सहाबा की है, वो सुन्नत मुबारक हो जो सुन्नत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारक हो जो आका की है। एक हदीसे पाक मेरे ज़हन में और आ रही है, बात निकली है इल्मे गैबे हुजूर के ताल्लुक से। तवज्जो है। बेशक बेशक। खुद मालूम ये नातिया मुशायरा है और बहुत कुछ आप सुन चुके, लेकिन कुछ जरूरी बातें वो भी सुन लो। जी जी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को नकल किया है। फरमाते फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने रिवायत किया है। फरमाते फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल फज्र, हुजूर ने हमें फजर की नमाज पढ़ाई। तवज्जो, हुजूर ने बेशक हमें बेशक, फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद फसईदा अलल मिंबर, हुजूर मिंबर पर तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद फखतबना, हुजूर ने खुतबा देना शुरू किया। खुतबा देते गए, खुतबा देते गए, खुतबा देते गए हत्ता हज़रतिल ज़ुहर, यहाँ तक के नमाजे ज़ुहर का वक्त आ गया। हुजूर मिंबर से उतरे। तवज्जो, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस पाक को नकल किया है। हत्ता हज़रतिल ज़ुहर, यहाँ तक के नमाजे ज़ुहर का वक्त हो गया। आका नमाजे ज़ुहर के लिए नीचे उतरे, नमाजे ज़ुहर अदा फरमाई, सहाबा ने अदा करी। फरमाते फसईदा, आका अलल मिंबर, आका फिर मिंबर पर चले गए और उसके बाद खुतबा देना शुरू कर दिया। खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देख रहे हैं हत्ता हज़रतिल असर, यहाँ तक के नमाजे असर का वक्त आ गया। आका फिर नीचे तशरीफ लाए और नीचे तशरीफ लाने के बाद नमाजे असर अदा फरमाई और नमाजे असर अदा फरमाने के बाद आका फिर मिंबर पर चले गए। फ़ख़तबना हत्ता ग़रबतिश शम्स, आका खुतबा देते रहे यहाँ तक के सूरज गुरूब हो गया। जरा जोर, फजर से लेकर और मगरिब तक आका ने कमो बेश 12 घंटे खुतबा दिया है। कितने घंटे? 12 घंटे तकरीबन खुतबा दिया। फजर की बात आका तशरीफ ले गए मिंबर पर, खुतबा देना शुरू किया और मगरिब तक खुतबा देते रहे। अब सुनो, हजरत फारूक आजम फरमाते हैं अब जब मगरिब का वक्त हुआ था और आका ने फजर से जो खुतबा देना शुरू किया था तो मगरिब के वक्त हमारा आलम ये था, हम इब्तिदाए रोजे अव्वल से लेकर और क़यामत तक के सारे मामलात को जान चुके थे। आहा बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जरा जोर से सुभान अल्लाह। सरकार शेर पेशो सुन्नत फरमाते हैं, ओ वहाबियों, ओ देवबंदियों, तुम चले थे इल्मे गैबे हुजूर को नापने, ये तो इल्मे गैब सहाबा का साबित हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से, ये इल्मे गैब किसका साबित हो गया? सहाबा का साबित हो गया। हज़रत फारूक आज़म फरमाते, आका ने जो फरमाया फ़हफ़िज़हु मन हफ़िज़ा व नसियहु मन नसिया, जिसने जितना याद कर पाया वो उतना इल्मे गैब का आलिम हो गया है। आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद।
वो हमारे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ाते पाक है। हमारे रब ने हमारे आका को इल्मे गैब भी दिया है, हमारे रब ने हमारे आका को नूर भी बनाया है। आहा बेशक बेशक जोर से सुभान अल्लाह। रब ने एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है, मुझे खुद पता वक्त हो रहा, मैं बस उस रिवायत को बयान कर दूं। 2:40 हो चुके, बस उस रिवायत को बयान कर दूं, फिर मैं अपनी जगह लूंगा। इसलिए कि अभी इसके बाद आपको हाफिज मेनी साहब उनका कलाम समात फरमाना, उसके बाद आपको सलातो सलाम होना और हजरत की दुआ होना है। आपकी समातें भी बोझल हो चुकी हैं। बस एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है, सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मशहूर वाक़या कुरान पाक में, मैं उसकी तफसील की तरफ ना जाकर बस उससे जो मैं दलील लाना चाहता हूँ वो आपको तालीम करना चाहता हूँ। सुनिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बे अरनी, है मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हुक्म हुआ, जवाब आया कि लन तरानी, ए मूसा तुम नहीं देख सकते, है ना कुरान पाक की आयत, ए मूसा तुम नहीं देख सकते। आला हजरत फरमाते हैं इस जगह मकाम पर कि नबी की दुआ वो रद्द नहीं होती, मकबूल होती है। फिर हुआ हुक्म कि ए जब इसरार ज्यादा हुआ, ए मूसा चले आओ कोहे तूर की तरफ, बेशक बेशक कोहे तूर की तरफ। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ चले, तवज्जो ज़हन हाजिर, जैसे ही कोहे तूर की तरफ चलते हैं ऐलान कुरान का होता है, ऐ मूसा फखला नालेक इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुआ, ऐ मूसा अब अपनी नालैन को, अपनी चप्पलों को उतार दो, इसलिए कि तुम मुकद्दस वादी तुआ में आ रहे हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बीच में रोक कर एक बात बताऊं आपको, हम लोग मदीने तैयबा में थे, 2007 की बात है। तो मदीने तैयबा में जब मौजूद थे तो कुछ नाबकार हम लोग वहाँ पर चप्पलें मदीने तैयबा में तो पहने नहीं, नंगे पाँव थे। तो कुछ देवबंदी मिले, कुछ नजदी मिले, कहने लगे कि तमाशा लग रहे हो। क्या कहने लगे? तमाशा लग रहे हो। अच्छा, अभी तक वो इधर उधर से भिड़ा होगा, उसे सही वाला मिले ही नहीं था। तो हमने इधर पकड़ा, हमने कहा इधर तो आओ, इधर तो आओ, तुम सही जगह भिड़े हो। तुम ये बताओ, हमसे कह रहे हो तमाशा लग रहे हो, तो 40 साल तुम्हारे बकौल हजरत इमाम मालिक, जिनको आका ने आलिम मदीना कहा है, उन्होंने 40 साल तमाशा किया है तुम्हारे बकौल, उन्होंने 40 साल किया है। तो बोला, अब उस पे तो खामोश हो गया। मैंने कहा सुन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम गलत जगह भिड़े हो, इस बात को कुरान से साबित कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने कहा इस बात को, बोला अच्छा चप्पल उतारना, मदीने शरीफ, मदीने के अंदर, वो तो शरीफ भी नहीं लगाते, बोला मदीने के अंदर चप्पल उतारना तुम कुरान से साबित कर दोगे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से साबित करूंगा, कुरान से। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ क्या? मैंने कहा कुरान के अंदर रब ने कहा, ऐ मूसा अपनी चप्पलों को, नालैन को उतार दो, इसलिए कि तुम मुकद्दस वादी तुआ के अंदर हो। तो पता क्या चला, मुकद्दस वादी के अंदर चप्पल उतारना ये सुन्नत मूसवी हुई, और चप्पल उतारने का हुक्म देना ये हुक्म खुदाबंदी है। बेशक बेशक जोर से सुभान अल्लाह। चप्पल उतारना ये कोई बिदअत नहीं है। और कुरान ने बताया वादिये मुकद्दस, वहां पर तजल्ली इलाही सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर नाजिल हुई। बेशक बेशक। और तवज्जो ज़हन हाजिर रखना, मेरी बात ज़हन में एक और बात आने लगी। जी जी। सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर तजल्ली इलाही का नुज़ूल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दीदार किया, तो आलम ये हो चुका था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कि अब उनके चेहरे को देखने की किसी के अंदर हिम्मत और ताब नहीं थी। जी जी। जब वापस लौट के आए घर पर, तो आपने अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया है। अहलिया आपसे कहती हैं कि आपका चेहरा देखा चाहती हूँ। फरमाया नहीं, तुम्हारे अंदर आंखों में ताकत नहीं कि चेहरा देख पाओ। कहा नहीं, देखना चाहती हूँ। सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर, जो उलमा ने फरमाया, वो अगर तुम नुक्ता भी रखोगे ना कलम से, वो नुक्ता मोटा हो जाएगा। सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर और लम्हा बराबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तजल्ली इलाही का दीदार किया। अब चेहरे के नूर का आलम यह हो गया कि कोई उस चेहरे को देख ना पाता, कोई उस चेहरे को
अल्लाह अकबर नजर न डाल सकता, अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया है। आपकी अहलिया कहती हैं नहीं नहीं, मैं उस चेहरे को देखना चाहती हूँ जिस चेहरे ने, जिस आंखों ने रब की तजल्ली का दीदार किया है। कहा नहीं, तुम देखने की ताब नहीं रख सकती। इसरार ज्यादा हुआ। कहा अच्छा आप कहती हैं तो ठीक है। तो अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चेहरे से नकाब हटाने लगे हैं तो उन्होंने काम ये किया कि अपनी आंख के ऊपर एक हाथ रख लिया, अपनी आंख के ऊपर एक हाथ रख लिया कि अगर जाएगी तो ये आंख जाएगी, तो दूसरी आंख से देख लेंगे तो देखना ज्यादा देर हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब चेहरे से नकाब हटाया, वो ऐसे हाथ रखी हुई है, ये आंख बहकर बाहर आ गई है। अब उन्होंने ये हाथ इस आंख पर रखा है और दुरूदे पाक पड़ी है, तो जब तक ये आंख बाहर आई, ये आंख वापस सही हो चुकी थी। उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, दौर मूसा अलैहिस्सलाम का है, शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम की है, अहलिया मूसा अलैहिस्सलाम की है। उनको भी शिफा मेरे आका के दुरूद से मिल रही है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, पीरे तरीक़त, हुजूर नासिरे मिल्लत, हुजूर मासूमे मिल्लत। नारे तकबीर। जरा जोर से आप लोग भी बोल दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अब सुनो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तवज्जो, जहाँ पर मैं तुम लोगों को लाना जा रहा था वहाँ तक करीब करीब पहुँचा चुका हूँ। तवज्जो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की तजल्ली को सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर, लम्हा बराबर देखा तो आलम यह हुआ कि इतना चेहरे पर नूर कि उनकी अहलिया देखने की ताब नहीं रख सकती। कोई देखने का उस चेहरे को इतना नूर आ गया। तवज्जो, आज की रात है। आहा, बेशक बेशक, मेराज की रात है। हजरत जिब्रील अमीन आए हैं। तवज्जो, उलमा फरमाते हैं रब महबूब को लेने किसी भी फरिश्ते को भेज सकता था, लेकिन बात ये तो महबूब की थी। इधर महबूब सरदारे आलम है, दो आलम, तो रब ने भेजा भी है सरदारुल मलाइका को। सरदारुल मलाइका, बात मेरे हबीब की है, लेने तुम जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फारान रज़ा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर। हजरत मूसा, हजरत अल्लाह अकबर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। लाने के बाद आका को बेदार कैसे करते हैं, तो उलमा फरमाते हैं आका को बेदार ऐसे करते हैं कि आका हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा की काशाना अक़दस में आराम फरमा है। आका के तलवाए नाज पर अपनी आंखों को रगड़ने लगते हैं। सरकार हजरत बोले, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है इतना वका वकार अल्लाहु अकबर एड़ियाँ। अब आका बेदार हुए। तवज्जो, मैं चाह रहा हूँ वहां तक पहुंचाऊंगा। आका बेदार हुए, बात से बात निकलती है, जहन में बात आई। आका आगे बढ़े। जिब्रील अमीन कहते हैं आका बुराक सवारी पर सवार हो जाइए। आका कहते हैं ऐ जिब्रील सवार तो हुआ जाएगा, सवार तो होऊंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि रब ने मेरे गुनाहगार उम्मतियों को कितना बख्शा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये महफिल भी शादी के मौके पर है। बेशक, ये मजलिस भी शादी के मौके पर है। बीच में एक बात जहन में आ गई, सुन लो। हाँ, ये मजलिस भी, यहाँ पर ये दूल्हा और वहाँ पर तो मेराज की रात कायनात का सरदार दूल्हा बन रहा है। बेशक बेशक। तफसील में ना जाकर मैं आपको जो बताना चाहता, आका फरमाते हैं कि ये बताओ कि मेरे गुनाहगार उम्मतियों को कितना बख्शा गया। आला हजरत इस जगह का जो नक्शा खींचते हैं, फरमाते हैं
अभी ना आए थे पुश्ते जी तक। आहा बेशक पुश्त सुभान कहते अल्लाह। पीठ को, जीन तो आप जानते हैं घोड़े की। अभी ना आए थे पुश्ते जी तक के सर हुई मगफिरत की शल्लक, लेकिन सदाए शफाअत ने दी मुबारक तो गुनाह हम मस्ताना झूमते थे। आका ने फरमाया ए जिब्रील ये बताओ मेरे उम्मतियों को किस कदर बख्शा गया है। हातिफे गैबी ने आवाज दी महबूब अर्श पर आना लामका आना ये आपका काम है और उम्मतियों को बख्शना ये रब का काम है। आहा बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो सरकारे आला हजरत फरमाते हैं वो महबूब जाने रहमत काने राफत जब इस दुनिया खाकदाना गिद्दी पर सबसे पहले जो आपने अल्फाज फरमाए हैं वो यही फरमाए हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरे रब मुझे मेरी उम्मत को मुझे हिबा फरमा दे। ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मुझे हिबा फरमा दे। जो अपनी दुनिया में तशरीफ लाते लाते हमें ना भूला जब कब्र अनवर के अंदर, कब्र अतहर के अंदर, गुम्बद खजरा के अंदर आका को रखा है। कब्र अनवर के अंदर लबहाए मुबारक को जुम्बिश थी, सहाबा ने लबहाए मुबारक तक कान करीब किए हैं। आवाज आती थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। मेराज को जा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो आला हज़रत फरमाते हैं जो महबूब दुनिया में आए तो हमें याद रखे, जो महबूब दुनिया से बज़ाहिर जाए तो हमें याद रखे, जो महबूब मेराज पर दूल्हा बनकर जाए तो हमें याद रखे। तो आला हज़रत बोले तो मियाँ 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 जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा। याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अब अपनी आदत हुजूर की याद बना लो। जब हुजूर की याद अपनी आदत बना लोगे तो उसका सिला क्या मिलेगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं मियाँ कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इख्तियारात मुस्तफ़ा, इल्मे गैबे मुस्तफ़ा, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर नासिरे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूम मिल्लत, नबीर गाने मजहरे आला हजरत। नारे तकबीर। अब सुनिए, हाँ बात से बात निकलती। आका आगे बढ़े, बुराक सवारी, अल्लाहु अकबर, उसने नाज किया। इतने में रूहे सरकारे गौसे आजम तशरीफ ले आई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हाँ ये हदीसे पाक भी तो आला हजरत ने 5 तुरुक से जिक्र की फतावा रज़विया शरीफ के अंदर। बेशक आदम तशरीफ ले आई है, रूहे गौसे आदम तशरीफ ले आई। आका मेरे ऊपर कदम रख के सवार हो जाया जाए। बेशक 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 सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। देखना इख्तियार मेरे आका का, इख्तियार देखो। दूल्हा बने हैं, तवज्जो, बिला तमसील। रिजवान भाई पैसों पे पैसा दे रहे हैं, वहाँ कायनात का सरदार दूल्हा बना है तो नेमतें तो तकसीम होना थी ना। और ये तो घर की बात है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे आदम तशरीफ ले आई। आका मेरे कंधे पर सवार हो और कदम रखकर इस बुराक पर सवार हो जाया जाए। आला हजरत ने अल्लाहु अकबर फतावा रज़विया शरीफ के अंदर हदीस पाक को नकल फरमाया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, लेकिन फिर भी पूछा ताकि हम जैसे लोगों को पता चल जाए, उम्मत को इल्म हो जाए। फरमाया आप कौन हैं? तो कहा हुजूर मैं आपकी फलां नस्ल का शहजादा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। आका मेरे ऊपर कदम रख दे, उस वक्त सुनो इनाम बारगाहे गौसियत को बारगाहे मुस्तफा से दिया जाता है। अब्दुल कादिर कदमी अला रक़बते का व कदमों का अला रक़बते कुल्ले वलियिल्लाह। आय अब्दुल कादिर मेरा कदम तुम्हारे गर्दन पर। आज मेराज की रात है तो तुम्हें इनाम ये दिया जाता है कि अब तुम्हारा कदम रहती दुनिया तक तमाम अहलुल्लाह की गर्दन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इख्तियारात मुस्तफ़ा, इख्तियारात मुस्तफ़ा, इल्मे गैबे मुस्तफ़ा, फैज़ाने गौसे आज़म,
फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान शेर सुन्नत, फैज़ान मुशाहिद मिल्लत। बस एक बात, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, वाक़यात और बातें मेरे जहन में कसीर हैं। हजरत अल्लामा शेख मुहक्किक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, हदीस पाक के अंदर एक टुकड़ा आया, अल्फाज आए कि बुराक की सवारी की रफ्तार कितनी थी, तो इसके ऊपर उलमा का इख्तिलाफ हुआ है। तो हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अशरतुल लम्हात के अंदर फरमाते हैं, चूँकि अल्फाज हदीस पाक में जहाँ हदीस मेराज है ना, वहाँ पर यह है कि बुराक सवारी की रफ्तार एक कदम अगर यहाँ पड़ेगा तो दूसरा कदम मुंतहाए निगाह पर पड़ेगा। ये हदीस पाक के अंदर है, एक कदम बुराक का यहाँ पर, दूसरा कदम मुंतहाए निगाह पर। तो हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, इससे साबित ये हुआ एक कदम बुराक का अगर मस्जिद अक्सा पर था तो हमारी निगाह तो आसमान तक जाती है ना, तो दूसरा कदम आसमान पर था। ये बुराक की रफ्तार है, तवज्जो, ये बुराक की रफ्तार है। ये हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमा रहे हैं, और आला हजरत एक कदम और आगे गए हैं। बेशक आला हजरत तो आला हजरत है ना, ये रिवायत बयान करने के बाद एक कदम और आगे गए तो आला हजरत फरमाते हैं, सुनो, ये जो शेख ने बयान किया है ये रफ्तार बुराक की है, बुराक की, मेरे आका की रफ्तार। तो खिरद से कह दो, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले बड़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले, किसे बताएं किधर गए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रफ्तार भी बुराक की है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि एक बात मैं बताऊं कि जीप जब धूल वाले या आपकी गाड़ी कोई धूल वाले इलाके से गुजरेगी, कितनी तेज रफ्तार से आप गुजरो, धूल वापस आपकी गाड़ी में दाखिल होगी, है ना। धूल वापस आपकी गाड़ी में, आप 100 की रफ्तार से भी मोटरसाइकिल पे जाओ या जीप खुली गाड़ी पर जाओ तो धूल वापस आकर आपको घेरेगी। आला हज़रत फरमाते, सुन बुराक, तू शहंशाह कायनात को लेकर चला है। तो आला हज़रत फरमाते हैं, कहती थी ये बुराक से उसकी सुबुक रवि, यूं जाइए, बेशक बेशक जाइए कि गर्दे सफर को खबर ना हो, धूल का आना तो दरकिनार, पता तक ना चले महबूब गुजर चुका हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। यूं जाइए कि गर्दे, बात तफसील में चली गई, मैं बयान कुछ और करना चाह रहा था। हाँ, अब सुनो, मैं शबे मेराज जब आका तशरीफ ले गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जरा तवज्जो दीजिएगा जो बता, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तजल्ली इलाही सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर और लम्हा बराबर दीदार किया। तो दोनों चीजें, सुई के नाके के 1000वां हिस्सा और लम्हा बराबर, तो चेहरे के नूर का आलम यह था कि नजर टिक नहीं सकती है। और आका शबे मेराज रब का दीदार 9 मर्तबा करके आए हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। मियां वहां पर वक्त की कोई कैद बता ही नहीं सकता कि कितनी देर दीदार किया। बेशक बेशक। अब आप देखिए, आप गौर तो करिए रब की हिकमतों पर, गौर तो करिए रब की हिकमतों पर। आका दीदारे इलाही कर कर जब लौट रहे हैं, पहली मुलाकात ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हो रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तजल्ली इलाही का दीदार किया था और अहलिया उनकी चेहरा देखने की ताब न रख सकती थी। आका जब रब का दीदार करके लौटे हैं तो पहली मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही से हो रही है। उलमा फरमाते हैं, और हिकमतों के अलावा एक हिकमत ये भी थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे, आका फिर चले जाएं, आका फिर चले जाएं, आका फिर तो चले जाएं, आका उम्मत इतनी नमाजें अदा न कर पाएगी, आका वापस चले जाएं। जो 9 मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, 10वीं मर्तबा फिर कहा था आका फिर चले जाएं। आका ने कहा था, मैं अपने रब से हया करता हूँ। अल्लाहु अकबर। उलमा फरमाते हैं, इसमें और हिकमतों के अलावा एक हिकमत ये भी थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चेहरे रसूल को बार बार देखना चाहते थे, बार बार आका का चेहरा नजर में आए, बार बार दीदारे रसूलुल्लाह हो जाए, बार बार आका का दीदार हो जाए। तो आला हजरत बोले, इमाम इसको मोहब्बत बोले, अगर सूर्य के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर अगर आका
तजल्ली का दीदार हो जाए तो नूर का आलम ये हो, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आका को बार बार देख रहे हैं तो आला हजरत फरमाते हैं मियाँ किसको देखा, किसको देखा, किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। मैं अपनी बात को मुख्तसर कर कर मैं बताना ये चाहता हूँ बाबू, आका की मधोसना वो वहाबी देवबंदी जो कहते हैं कि माअज़ल्लाह आका इल्म गैब नहीं जानते, वो वहाबी देवबंदी जो माअज़ल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अपनी किताबों में लिख चुके कि माअज़ल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मालिको मुख्तार नहीं, कहो माअज़ल्लाह। बताने का मकसद ये है कि हमें अपने ऐसे जो वहाबियों को, ऐसे देवबंदियों को, ऐसे नजदियों को अपनी किसी महफिल में, अपनी किसी मजलिस में बतकाज़े इश्क़े रसूलुल्लाह बुलाना नहीं है। बेशक बेशक, बात क्लियर है। हम अपनी महफिलों के अंदर, हम अपनी मजलिसों के अंदर वहाबी देवबंदियों को शिरकत के साथ शरीक नहीं होते हैं और न शरीक होंगे। एक बात आपको बता दूं, नाम मसलके आला हजरत का लेना और है और मसलके आला हजरत पर अमल पैरा होना और है। यूं तो नारा सभी लगाएंगे मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, पैगाम आला हजरत जिंदाबाद, लेकिन मसलके आला हजरत क्या यही है कि शादी के अंदर वहाबियों के साथ खाना खाया जाए? क्या मसलके आला हजरत यही है कि देवबंदियों को महफिल में बुलाया जाए? क्या मसलके आला हजरत यही है कि उनके साथ इत्तेहाद किया जाए? नहीं, कसम है रब्बे काबा की, आला हजरत ने फतावा तो बहुत तालीम फरमाए और बहुत तहरीर फरमाए। एक बात तालीम फरमाते हैं कि सुनो, पैगाम ये है, ऐलान ये है, अलम अगर मसलके आला हजरत का उठाना तो यूं उठाना कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, जितनी हो उतनी कीजिए, जितनी मर्जी हो उतनी कीजिए, जितना दिल गुर्दा हो उतनी कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए और मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, क्या मुरव्वत करें, क्या लजाएं। हमारे दयार में कहा जाता है मुंह खाए तो जबान लजाए, नहीं खाओ नहीं कि जबान लजाए। क्लियर रहो, खड़े रहो, एकदम सिक्का क्लियर रहे कि हमारी बात क्लियर रहे कि जो आका का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक, नहीं वो हमारा नहीं, बात क्लियर हो। एक बात और बता दूं, मैं बहुत तेजी से अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ, हमें उनसे भी बचना है जो वहाबी देवबंदी हैं, नजदी रावजी हैं, वरना कल कब्र में हमें जवाब देना है। हाँ, और हमें उनसे भी बचना है जो मीठा बन बनकर कौम को डायबिटीज बांट रहे हैं, कौम को। हाँ, उन्होंने इतना मीठा बांटा कि कौम कह रही है कुछ कड़वा तो दे कि शुगर नीचे आए। उन्होंने इतना मीठा बांटा कि कौम की शुगर 500 से ज्यादा हो गई है। हमें उससे भी बचना है, समझ रहे हो ना? हाँ, हमें किसी पाकिस्तानी तंजीम या किसी पाकिस्तानी तहरीक या किसी पाकिस्तानी नाम निहाद दावत इस्लामी अपने आप को कहने वाले किसी तहरीक और तंजीम के अंदर शामिल नहीं होना है। हमारे लिए आला हज़रत का मसलक काफ़ी है, हमारे लिए शेर बेशा सुन्नत की तालीमात काफ़ी है, हमारे लिए मुशाहिदे मिल्लत का ऐलानात काफ़ी है, हमारे लिए शहजाद गाने शेर बेशा सुन्नत उनकी तालीम काफ़ी है। इंशाअल्लाह इनके कदम से वाबस्ता रहेंगे तो राह निजात तक पहुँच जाएंगे, राह रास्त तक पहुँच जाएंगे। आला हज़रत ने तालीम रास्त की, राह निजात की जो फरमाई है वो यही फरमाई है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ये सुराग जब लेकर चलोगे कि तुम दामने नासिर मिल्लत पकड़ोगे, ये सुराग जो लेकर चलोगे कि तुम दामने अल्लाहु अकबर वो मासूम मिल्लत पकड़ोगे, ये सुराग लेकर चलोगे जब तुम दामने फातह कश्मीर पकड़ोगे, ये सुराग लेकर चलोगे जब तुम दामने शेर सुन्नत पकड़ोगे, दामने मुशाहिदे मिल्लत पकड़ोगे, ये सुराग लेकर चलोगे जब तुम दामने आला हज़रत पकड़ोगे, ये सुराग लेकर चलोगे। इसलिए कि ये तुम्हें सरकार मुशाहिदे मिल्लत और सरकार शेर बेशा सुन्नत तक पहुंचा देंगे। सरकार शेर बेशा सुन्नत तुम्हें आला हज़रत तक पहुंचा देंगे, सरकार आला हज़रत बारगाहे गौसे आज़म तक पहुंचा देंगे और सरकार गौसे आज़म तक पहुंचे तो अल्लाहु अकबर तुम सहाबा तक पहुंच जाओगे और सहाबा तक पहुंचे तो तुम हुजूर तक पहुंच जाओगे, अहले बैत तक पहुंच जाओगे और वहां पहुंचे तो आला हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो
वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां से हो यहीं आके हो। तो लिहाजा बताने का मकसद ये है, अगर चाहते हो कि खुदा की राह पर गामजन हो जाएं तो तालीम जो तरीका आला हज़रत ने फरमाया है वो यही फरमाया है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको आला हज़रत के मसलक पर गामजन फरमाए, सरकार शेर सुन्नत के रास्ते उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, वहाबियों से बचाए, देवबंदियों से बचाए, हर एक गुमराहगर तंजीमों से हमें और आपको बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।